बिल्कुल बड़ी बात बता रहे हैं, लेकिन इसी को लेकर दीपक वोरा सर सवाल आपसे कर लेती हूं। अगर एडवांटेज क्या रूस के पास है, एज पर अगर अब ये मुकाबला पहुंच चुका है, इस पर सवाल से पहले बड़ी खबर, क्योंकि रूसी सेना ने अब खार्किव पर रात भर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया है, बहुमंजिला इमारत पर लगी आग की ये तस्वीर सामने आई है और इसी रूसी हमले में कई गाड़ियां कैसे जली देखिए। इस बीच खबर है एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत भी हुई है। वोरा सर सवाल वही है, आपको लगता है कि अब ये फाइनल राउंड में पहुंच चुका है मुकाबला? मुझे लगता है कि अब हम जिस स्थिति में पहुंचे हैं, पुतिन साहब रुकने वाले नहीं हैं। एक मैं सवाल पूछता हूं, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, यू आर द बेस्ट। रूस किस लिए लड़ रहा है वहां पर? क्या उसको रेयर अर्थ्स चाहिए यूक्रेन के? वो तो रूस के पास अपने हैं। क्या उसको धरती चाहिए? मैम, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं सुन रहा हूं व्लादिमीर पुतिन से, आप जैसे माहिर जर्नलिस्ट कहते हैं क्या आपको टेरिटरी चाहिए? कहते हैं आप लोग मॉस्को में बैठे हो, मैं 7 घंटे उड़ के आया हूं सुपरफास्ट जेट व्लादिवोस्टॉक से मॉस्को तक। क्या मैं धरती का भूखा हूं? और फाइनली आज अगर अमेरिका को निकाल दें, 65 करोड़ नेटो देशों की आबादी 35 करोड़ अमेरिकन के सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें 15 करोड़ रूसियों से बचाओ। ये कहाँ का नॉट? लेकिन अगर इतना इजीली अचीवेबल था, रूस के पास इतनी ताकत थी, तो भी ये 3 साल क्यों? क्योंकि पुतिन साहब ने यह फैसला किया था कि ये जो सर्कस का जोकर है, अगर ये चला जाए, ये नेटो में ना जाए, तो मैं यूक्रेन की बर्बादी नहीं करना। एक ही लोग हैं, एक ही धर्म है, तकरीबन मिलीजुली भाषा बोलते हैं। आज यहां से इस मंच से बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप का रुख हमारे सामने है। व्लादिमीर पुतिन इस जंग को खत्म वही करेंगे, ये कह चुके हैं। शुरुआत रूस ने की थी, लेकिन अमेरिका का जो रुख है उससे एक पसोपेश की स्थिति भी इस वक्त नजर आ रही है कि कौन किसके तरफ है। यूरोप क्या अमेरिका की कमी पूरे करते हुए यूक्रेन का साथ दे सकता है? नहीं, देखिए, यूरोप कभी भी अमेरिका की कमी पूरी नहीं कर सकता है, चाहे वो रूस में हो या दुनिया में। लेकिन एक बात तो जरूर है कि अमेरिका इस समय इस युद्ध में किसी तरह सीज फायर करके उससे बाहर निकलना चाहता है। उसका जो अभी लीडरशिप है वो जानती है। कुछ लोग कह रहे हैं लेकिन ये दिखाने की कोशिश हो रही है, दिखाने के दांत और खाने के दांत और। अमेरिका भी दरअसल इस युद्ध को भड़काने की कोशिश कर रहा है, परोक्ष रूप से यूक्रेन का साथ दे रहा है। आप नहीं मानते ऐसा? नहीं, यूक्रेन का साथ तो नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस तरह एक वीक उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, जहां मिलिट्री इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे थे, उसी दौरान कुर्स्क को पूरी तरह से रूस ने खाली करा दिया। अगर अमेरिका उस स्थिति में आ जाता है और अपने आप को पूरी तरह विड्रॉ करता है, तो यूक्रेन को बहुत फायदा होगा। और यूरोपियन यूनियन, यूरोप ये जानता है, इसीलिए वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह अमेरिका इससे इन्वॉल्व रहे, क्योंकि यूरोप के बूते नहीं है कि जिस तरह का वॉर हो रहा है पुतिन को कंट्रोल कर पाए। लेकिन साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि जिस दिन अमेरिका ने विड्रॉ किया, उस दिन यूरोप अगला वल्नरेबल टेरिटरी हो जाएगा, रीजन हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि अमेरिका अपने आप को इसमें एंगेज रखे। ट्रंप साहब को ये कोई समझा नहीं सकता, ये तो बहुत क्लियर है। लेकिन ट्रंप साहब ये जानते हैं कि अगर ये आग और भड़की, रूस अगर यूरोप की तरफ बढ़ा, तो अमेरिका भी ज्यादा वल्नरेबल होगा। इसीलिए ये एक ऑफ एंड ऑन चलता रहता है इन दोनों के बीच। ठीक है, ये आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही। और जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप के बयानों की महत्ता दिन ब दिन कम होती जा रही है, वैसे वैसे आप देखिए एक बात और हो रही है, इस जंग के खत्म होने की संभावना भी कम हो रही है। वॉर जोन में रूस और यूक्रेन के ड्रोन की टक्कर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रूसी हमले में यूक्रेन का ड्रोन तबाह हो गया। दक्षिण डोनेत्स्क में यूक्रेनी हमला नाकाम हुआ। क्या यह कहा जा सकता है प्रोफेसर साहब कि ये जंग जो है ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने जा रही है? क्या अभी भी ये मुमकिन है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आप नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का तो प्रयास हो ही रहा है। जिस तरीके से एक एक्सेस बना, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, जो रोग स्टेट्स एक तरीके से स्टेटस को चैलेंज कर रहा है। और अमेरिका इस चाल को समझ रहा है। अमेरिका अब ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट इसमें नहीं चाहता, वो अपना जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को इंश्योर करना चाहता है। जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं यूक्रेन में, उस पर अपना वर्चस्व बना के और चाहता है कि सीज फायर हो जाए। लेकिन असली जो कॉन्फ्लिक्ट है वो देखिए, उसमें 2 फैक्टर है। एक तरीके से कि बैलेंस ऑफ थ्रेट, कि रशिया थ्रेट को बैलेंस करके नाटो को यूक्रेन के बियॉन्ड रखना चाहता है। ठीक है। लेकिन वहीं पर यूरोप चाहता है बैलेंस ऑफ पावर, की जो रशिया का 1917 से पहले की जो स्थिति है वो कहीं से दोबारा रिगेन करके यूरोप को एक थ्रेट ना क्रिएट कर दे। तो बेसिकली जो डिफरेंसेज है वो नैरो डाउन नहीं हो रहे अभी। ठीक है, लेकिन सवाल यहां पर यह होता है मंजू जी कि यूक्रेन को हासिल क्या हो रहा है? बार बार यह कहा जाता है कि ज़ेलेंस्की के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है।
गोलियां यूरोप की हैं, नाटो कंट्रीज की हैं। ज़ेलेंस्की को हासिल क्या हो रहा है? यूक्रेन को कुछ मिला तो है नहीं। बिल्कुल सही कहा, यूक्रेन फंस गया है मुझे लग रहा है एक चक्रव्यूह में। एक ये जो दोनों साइड्स हैं सब अपना यूरोप एंड अमेरिका और ऑन दिस साइड रशिया उनके एलाई सब उन्हीं को उनके कंधे पे लेके लड़ाई कर रहे हैं और साथ में वो बिल्कुल फंस चुके हैं। उनको कोई यूक्रेन को यूज किया जा रहा है। यूक्रेन डजंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। उनको यूक्रेन अगर सिर्फ एक मोहरा है तो मैम अगला सवाल यही है कि आखिर इस बारूदी विध्वंस जो जारी है, आखिर रूस यूक्रेन जंग का अंत क्यों नहीं हो रहा है? इसी के बारे में एक 9 वजह आपके सामने रखते हैं, जिसमें पहली वजह है रूस की यूक्रेन पर नियंत्रण की इच्छा, दूसरी वजह रूस की शर्तें, नेटो का विस्तार ना हो, तीसरी वजह जहां देखिए किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय देशों की भूमिका और क्रिमिया पर समझौते को लेकर भी ये चौथी वजह के तौर पर बड़ी बात यहां पर समीर हम सामने रख रहे हैं, जहां क्रिमिया पर समझौते को लेकर ये टकराव साफ तौर पर सामने आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। और जर्मनी का रुख बहुत ज्यादा अहम है। जर्मनी की लॉन्ग रेंज की मिसाइलें यूक्रेन को हासिल होने वाली हैं। युद्ध की तैयारी में फ्रांस और ब्रिटेन जैसे मुल्क भी नजर आ रहे हैं, यानी जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इन तीनों ही देशों का रुख बहुत आक्रामक है और रूस पर कड़े प्रतिबंध अभी भी जारी हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है, हालांकि उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता हुआ रूस पर नजर नहीं आ रहा है। जर्मनी ने तो मुझे लगता है कि पुतिन को उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। समीर जी देखिए, ये जो डर आप बता रहे हैं ये बहुत ही रेसिप्रोकल थ्रेट है और इसको हम सिक्योरिटी डिलेमा कहते हैं। रूस भी डर रहा है, यूरोप भी डर रहा है और यूक्रेन भी डर रहा है, ट्रंप भी डर रहा है। सब डर के साए में जी रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ट्रस्ट का जो एक फैक्टर है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। जर्मनी की बात करूं तो अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा कंट्री रहा है जो यूक्रेन को फंडिंग करता रहा इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली। अब जर्मनी के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो कह रहे हैं कि 2029 के लिए तैयार रहिए कि रूस हमें पर अटैक कर सकता है। एक तरह से जो एक थ्रेट परसेप्शन इसलिए बन गया क्योंकि ट्रंप का जो रवैया रहा वो बहुत रिलेक्टेंट रहा और ट्रंप के बारे में मुझे लगता है कि कोई भविष्यवक्ता नहीं है जो बताए इवन कि ट्रंप अगले क्षण क्या बोलेंगे। आपको याद है जब ज़ेलेंस्की और ट्रंप की जो मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग दुनिया को क्या दिखाने चाहते थे? ओल्ड डिप्लोमेसी की जो पूरे नॉर्म्स उन्होंने बदल दिया और ज़ेलेंस्की को डांटा। और लेकिन ये बताना पड़ेगा कि ज़ेलेंस्की ने भी रिटेलिएट किया, ये बताया कि मैं लीडरशिप दे सकता हूं। देखिए, रूसी सेना ने एक ड्रोन हमला नाकाम किया है, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। रडार पर हमले की फिराक में था ड्रोन। हमले से पहले यूक्रेनी ड्रोन को कर दिया गया तबाह। और हमारे साथ अशोक सज्जनहार साहब मौजूद हैं। सज्जनहार साहब, इन 3 सालों की जंग के बाद ज़ेलेंस्की की भूमिका को आप कैसे एनालाइज करेंगे? कोई उन्हें हीरो मानता है, कोई उन्हें जीरो मानता है। कहा यह जा रहा है कि उनके कंधे के सहारे बंदूक दागी जा रही है रूस के ऊपर। तो ज़ेलेंस्की को आप क्या मानते हैं, हीरो या जीरो? देखिए, मैं समझता हूं ज़ेलेंस्की का जो रोल रहा है वो इतिहास देखेगा, वो इतिहास जांचेगा। परंतु अगर अभी देखा जाए उनके अपने देश में, वहाँ पर 3 साल से ऊपर जंग चल रही है, परंतु आप कोई नहीं देखते हैं उनके विरुद्ध कोई खड़े हों और ये प्रोटेस्ट कर रहे हों जो इस जंग को ख़त्म किया जाए। बहुत हो गया, हमारा बहुत नुकसान हो गया, बहुत तहस नहस हो गई। इस्राइल में देखा बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। बिल्कुल, आप किसी भी आप डेमोक्रेसीज में देखिए, अगर कुछ होता है तो वहां पर उसकी जनता जो होती है वो एकदम खड़ी हो जाती है। 8 मिलियन लोग वहां के डिस्प्लेस हो गए हैं, परंतु जनता फिर भी उनके साथ खड़ी है। और जो अभी ये पोल हुआ था उसमें बताया गया, पहले उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो 70 से ऊपर थी, अब थोड़ी कम हुई है, परंतु फिर भी 60% के आसपास है। तो मैं समझता हूं अगर हम क्या आंकेंगे जो क्या वो हीरो हैं या जीरो हैं, उनकी अपनी जनता से पूछना चाहिए। और मेरे विचार से उनकी जनता कहती है जो ये राष्ट्रपति हमारे लिए ठीक काम कर रहा है।